जी है कि बचपन से ही कराटे खेलने का एक शौक़ था और यूएफसी खेलने का बड़ा एक अरमान था। तो बस ये बचपन का शौक़ था और मैं वो जो रेसलर थे उनको देखता था, अंडरटेकर को देख देख के तो मुझे शौक़ हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीर मुग़ल है और मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और क्योंकि कराटे में मैं नेशनल प्लेयर हूँ और चैम्पियन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बहुत मेहनत की मैंने। कराटे जब सीखे थे तो बड़ी मुश्किल से मैं मजदूरी करके कराटे की फ़ीस देता था, क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ता था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अफोर्ड कर सकें। लेकिन जुमे के जुमे छुट्टी होती थी और मैं ट्रक खाली करके मजदूरी करके जाके रेती उठा के 10-10, 20 मंजिल ऊपर जाता था। वो रेती का काम में फ़ारसी बान लोग होते थे, ये अफ़गानी लोग जो काम करते हैं उनके साथ काम करके मैं पैसे कमा के 300 रुपये हमारी फ़ीस थी कराटे की। तो वो फ़ीस भरने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी होती थी। तो कराटे जब मैंने सीखे, बॉक्सिंग सीखी, किक बॉक्सिंग सीखी, बहुत मेहनत की है, बहुत इंतहाई ज़्यादा मेहनत की। एक तो मदरसा था, मदरसे में पढ़ते थे, वहाँ से सख्ती थी, सारे काम अपने अलग करके मैंने कराटे में मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद कुछ मिला नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रॉफियाँ जीती हैं, 25-30 से ज़्यादा ट्रॉफियाँ थी, मेडल भी इतने थे। कराटे में, किक बॉक्सिंग में, स्पोर्ट्स में, मुख्तलिफ गेमों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम रोशन, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन मकसद कहने का ये है कि जब हम ट्रॉफ़ी लेके जाते हैं घर पे तो माँ बाप तो वो तो कहते हैं हम ये थोड़ी खाएंगे, भाई हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए। जब आप इतना वक्त लगा रहे हैं कराटे में तो आपको कुछ पैसा भी आना चाहिए, आमदनी भी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है कराटे में या किसी भी स्पोर्ट जो पाकिस्तान में, वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते। अपने ही शौक पे हम जाते हैं। जब मैं पिछले बार लाहौर में नेशनल लड़ने गया तो यहाँ से अपनी जेब से खर्चा किया, 10,000 हमारा खर्चा हुआ यहाँ से आने जाने का, वहाँ रहने सहने का। तो जो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो कुछ भी नहीं देते, सिर्फ वो फाइट करवाते हैं। फाइट में अगर आप जीत के तो आपको एक ट्रॉफ़ी मिल जाएगी, वो भी एक आम सी ट्रॉफ़ी होती है, नॉर्मल सी। लेकिन ये है कि अब वो ट्रॉफियाँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, मेडल भी थे, रखने की जगह नहीं थी। जो मेरा घर था, घर में मैं उससे हो गया तो फिर मैंने तोड़ फोड़ के फेंक दी, क्योंकि किसी कोई मकसद ही नहीं है। जब 10 साल 12 साल मैंने खेला है और मुल्क का जो नाम मैंने रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद जब एक चीज़ से अगर आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा तो उसको घर पर रखने का फ़ायदा क्या। तो इस वजह से ट्रॉफियाँ बहुत थी लेकिन मैंने तोड़ फोड़ के फेंक दी। कराटे ये है कि फ़िटनेस के लिए हैं। आप स्पोर्ट्स में जो भी कोई भी गेम है, कराटे हो गए, बॉक्सिंग हो गई, किक बॉक्सिंग हो गई, ग्रैपलिंग वगैरह, कुश्ती, रेसलिंग, तो इन चीज़ों से मार धाड़ नहीं होती, बल्कि ये है कि ये एक स्पोर्ट्स है। इससे आप खुद बकायदा फिट रहेंगे, आपके मसल सही रहेंगे और नशे से बंदा दूर रहता है। दीगर जो होते हैं मुल्कों में ये होता है कि अगर एक मरतबा कोई नेशनल खेल लेता है, चाहे वो हारे या जीते, तो उसको फिर हुकूमत की तरफ से वो सपोर्ट हासिल होती है, यानी कि उसकी जो सैलरी होती है वो हुकूमत देती है। उससे ये कहती है कि भाई आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यही जो आपका फ़न है, कराटे में है या बॉक्सिंग में है, किक बॉक्सिंग में, इसी को आपने आगे लेके जाना है और मुल्क का नाम रोशन करना है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 मरतबा नेशनल खेल चुका हूँ कराटे में। 2017 का मैं क्योंकिशन कराटे का नेशनल चैम्पियन हूँ। इसके अलावा 2018 में मैंने नेशनल खेला है, 2019 में मैंने MMA UFC के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MMA खेला है, उसके अंदर ही मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। फिर 2020 में मैंने किक बॉक्सिंग खेली है नेशनल, 2021 में फिर नेशनल मैंने खेला है और 2021 के अंदर ही मैंने क्योंकिशन कराटे में उसमें भी नेशनल खेला है। तो मतलब 3 मरतबा मैं नेशनल जीत चुका हूँ और 7 मरतबा कुल में नेशनल खेल चुका हूँ। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई हमें वो सपोर्ट हासिल नहीं होती, बल्कि यहाँ से जब इस्लामाबाद हम लड़ने गए थे उस वक्त अपनी जेब से किराया दिया था आने जाने का। यहाँ जो ऑर्गेनाइज़ होता है, जिससे मतलब एक बंदा वो करवा रहा है ऑर्गेनाइज़, वो भी मतलब ख़र्चा नहीं देता, अपने ही खर्चे पर जाना पड़ता है। तो मेरा अपना क्लब था अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रोविल में मेरा क्लब था, 3 साल मैंने चलाया। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही लगा तो लॉकडाउन की वजह से 6 महीने तक क्लब ऑफ रहा, तो उसका जो किराया बन गया तकरीबन 1,20,000, क्योंकि मेरा जो उसका किराया था, रेंट जो था वो 20,000 किराया था। अब वो 6 महीने का 1,20,000 हो गया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो मेरा क्लब ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कोई सरकारी स्कूल मिल जाए, जैसे शाम के औकात में वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती, खाली पड़े होते हैं। कराची के दीगर जितने भी क्लब हैं, अक्सर क्लबों के अंदर यही है, जो कराटे के क्लब हैं या किक बॉक्सिंग के, वो सरकारी स्कूलों के अंदर करवाए जा रहे हैं। तो अगर मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा कोई स्कूल मिल गया तो मैं इंशाल्लाह दोबारा अपने इस फ़न को, दोबारा इस अपने जो फ़न मैंने सीखा है कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, इसको दोबारा मैं आवाम में लाऊंगा इंशाल्लाह। ख़ुद भी लड़ूंगा, पाकिस्तान में भी लड़ूंगा, इंटरनेशनल में लड़ूंगा और नौजवान नस्ल को तैयार करूँगा कि वो मुल्क और अपनी कौम का नाम रोशन करें।
जी ऐसे कई वाक़यात हैं, इस तरह इंजरी भी हो जाती है बाज़ों का। जैसे 2018 में जब नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, एडी ख्वाजा साहब ने करवाया था, जो कि पुलिस के आईजी थे। जब उनका टूर्नामेंट था तो वहाँ मैंने लैंड क्रूज़र जो गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदाउट एनी प्रोटेक्शन वो गाड़ी मैंने अपने पेट से गुजारी थी। तो उसमें मैं इंजर्ड हो गया था, क्योंकि वो मेरे जो यहाँ की हड्डी थी तो वहाँ थोड़ा सा टायर जब घुमा था तो वहाँ लग गई थी, रगड़ लग गई थी, तो ज़ख्म हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जिस बंदे ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था उन्होंने भी हमें कुछ नहीं दिया, ना पूछा कि भाई आप इंजर्ड हुए हो, आपको लगी है तो इसकी यानी कि अमलम पट्टी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान में जो भी करना है आपने अपने ही बलबूते पे करना है। हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल नहीं होती और जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनकी भी नहीं होती, सब कुछ अपने वे करना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अब गुर्बत ऐसी है और महंगाई का दौर है, अपना क्लब में खोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं किसी जगह कोई जगह लेता हूँ रेंट पे तो वहाँ नॉर्मल से नॉर्मल इलाके में जो किराया चल रहा है, जो रेंट चल रहा है वो 20 से 30 हज़ार चल रहा है। तो कोशिश में लगा हूँ कि कोई सरकारी से स्कूल मिल जाए जहाँ शाम के टाइम कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वहाँ इंशाल्लाह मैं ये कराटे एक्टिविटी शुरू करूँगा। तो इस हवाले से 2-3 बंदों से मेरी बात हुई थी, जो DO साहब हैं उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अगर हम किसी महकमे में जाते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिलती। वापडा में कराटे हैं, आर्मी में है, रंजिस में है, पुलिस में है और रेलवे में, सारे महकमों में घुमाऊँ, सबके पास मैं अपनी CV लेके गया हूँ, अपने कागजात लेके गया हूँ, डॉक्यूमेंट्स लेके गया हूँ, अपनी ट्रॉफियाँ, अपने सर्टिफिकेट ले गया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। जब नहीं जॉब दी तो फिर उस वक्त मैंने ये सोच लिया कि भाई अब इतना कुछ करने के बावजूद मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो फिर इस फ़न को करने का क्या फ़ायदा। तो अब ये है कि मेरा दिल टूट चुका है, अब बिल्कुल दिल नहीं करता है कि करूँ। बस अभी एक हाथ तक, क्योंकि 3 साल हो रहे हैं लॉकडाउन के बाद से, लेकिन अभी तक बिल्कुल एक दिन प्रैक्टिस नहीं की। तो अब ऐसी बात है, जगह ही नहीं है, प्रैक्टिस कहाँ करूँ। अगर मेरे पास अपना क्लब होता, वो सरकारी कोई ऐसी जगह, वो कोई स्कूल मुझे मिल जाए जहाँ मैं शाम के टाइम ये एक्टिविटी करूँ, तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ।